exterior angle of a triangle and its property ठीक है। अब देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ना। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इधर देखो सभी लोग, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये सब तो इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? इंटीरियर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जितने ए बी सी एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल। कैसा एंगल है? इंटीरियर एंगल। और देखिए अब एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। ट्रायंगल से जो बाहर एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। कैसे बनेगा? जैसे कि इस वाली साइड को आप आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक, तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल यहां पे मिल जाएगा। मान लो इसका नाम रख देते हैं 1, नाम दिख रहा है वैसे ही। और अगर इस साइड को हम आगे बढ़ा दें तो हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। मान लो ये 2 है। और उसी प्रकार मान लीजिए इस साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गया 3। हाँ या यस सर। अब तो नहीं बन सकता इसमें कोई एक्सटीरियर एंगल। नो सर। तो मतलब इसमें अगर देखा जाए तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब तो पहले आपको यही समझना था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमको समझ में आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है ना। स्क्वायर को बना सकते हो एक्सटीरियर एंगल, स्क्वायर का एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो कि नहीं? ठीक है। तो स्क्वायर का एक्सटीरियर एंगल पता है? मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो बना के दिखाओ उसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर में एक्सटीरियर में। अब हमें तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? बिल्कुल होती है इसकी प्रॉपर्टी। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कैसी प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टी ये होती है अगर कोई ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक, जैसे मैं मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है। एक्चुअली चलिए जैसे हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना दिए हैं, मेंशन कर दिए, इंटीरियर एंगल भी कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, देखो अच्छा नंबर बना रखा है, तो नंबर भी लिखते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं भैया। हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसके सब पे इंटीरियर एंगल लिख दिए हैं, उसके सब पे एक्सटीरियर एंगल लिख दिए हैं। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो इंटीरियर एंगल का जोड़ एक्सटीरियर एंगल के उसके सामने वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। जैसे दो इंटीरियर एंगल है ना, तो देखो इस वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल ये है, इस वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल ये है, और इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के एक्सटीरियर एंगल ये है। तो दो वर्टेक्स का इंटीरियर एंगल जो होता है तीसरे वर्टेक्स के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब अगर ये 4 है, सॉरी एंगल 4 है ये, और एंगल 5 है, तो ये बराबर होगा एंगल 1। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120। समझे? मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे? अगर ये 60 है तो ये 60 तो 120 है। कितना को बात समझे? और देखो अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम बात करते हैं ये है 110 और ये है 50, तो बताइए ये कितना होगा? 60। और मान लो चलो ये 100 है, ये कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, बुक में लिखा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये स्टेटमेंट उसका ये है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है ये है। कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल, कोई एक एक्सटीरियर एंगल होगा किसी ट्रायंगल का, वो बराबर होगा किसके? जोड़ के। किसके? उसके इंटीरियर एंगल के जोड़ के, उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होगा। जैसा मैं कहूं सब एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये देखो ये बना दिया ना। अगर मैं कहूं इसका इंटीरियर एंगल, जैसे मैं नाम लिखता हूं 1 2 और यहां पे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक। अगर मैं कहूं एक्सटीरियर एंगल 4 का दोनों इंटीरियर एंगल कौन सा है जो अपोजिट है? 1 और 2। मतलब 4 का इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 2 है, और 6 का क्या है? 2 और 3 है, और 5 का क्या है? 5 ये नहीं 1 और 3। मतलब आपको ये करना बच्चा, आपको ये करना है कि जिसकी जैसे मैं 4 की बात कर रहा हूं ना, तो 4 को बंद, मतलब 4 पूरा वर्टेक्स को बंद कर दो। अब दो इंटीरियर एंगल क्या दिखा? 1 2,
4 को बंद किया 1 2 दिख रहा है, 5 को बंद किया 1 3 दिख रहा है, 6 को बंद किया क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 3। समझ आ रही बात नहीं आ रही? ठीक है, यस, ठीक है, समझ में आ गया ना बात क्या है कि कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मतलब ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो 4 होगा वो बराबर होगा इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ठीक। और इसी प्रकार एक्सटीरियर एंगल मान लो 5 है, 2 किसके बराबर होगा, अगर एक्सटीरियर एंगल 6 है किसके बराबर होगा, लिख के दिखाएंगे हमको। चलिए अब आइए पलक, आप पलक, हाँ जो पलक रखा फिक्स के सामने लिखो, चलो क्या हुआ, जाओ, सही है, इतना सोच रहे थोड़ा सा इंटीरियर एंगल नहीं लिख पा रहे हो, मिटा दें ये चीज है। चलिए ये अगर 50 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, फिर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना होगा, पर ये 70 दिया गया, अगर ये 70 है कितना होगा, उसी प्रकार में बड़ा फिगर ये वाला, ये दिया गया है 65 और ये दिया गया है 45, तो बताइए ये कितना होगा, 110। उसी प्रकार आप तीसरा वाले में ये बनाओगे, ये यहाँ पे x दिया गया है, ये दिया गया है 30, तो आपको बताना है कितना होगा, 70। यस सर, देखो कितना आसान हो गया ना, बस यही तो था क्वेश्चन खत्म, यही बेसिक अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत आसान है।